अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपने मुझे अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह करना है। क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है इस कंटेंट में, इन बातों में। आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं भाई। सुहेल अफरीदी साहब खुलकर बोल पड़े हैं। सुहेल अफरीदी साहब मेरा ख्याल है कफन फाड़ के बोले हैं। इस पे तरह तरह की बातें की जा रही हैं, मेरा क्या ख्याल है वो आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जनाबे वाला अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक अजीब सी चुस मारी है। अब वो चुस क्या है वो आपको समझाऊंगा। तहरीक इंसाफ के MNAs क्या शर्मनाक हरकतें करते फिर रहे हैं वो बताऊंगा, बल्कि शेख वकास अकरम की एक ऑडियो आपको सुनवाऊंगा जो कि हम लीक करेंगे। साथ साथ जनाब KP में क्या हो रहा है वो ड्रामा भी आपको सारा से सारा बताते हैं कि KP में क्या KP कह रहा हूँ सिंध में क्या हो रहा है, किस बात का रोला पड़ा हुआ है वो भी ज़रा आपको समझाता हूँ। लाइट मैंने थोड़ी सी चेंज की है, उम्मीद है आपको ज़रा बेहतर लगेगी, आज मज़ीद बेहतर लगेगी। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है ज़िंदगी का नाम, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी शाइन आ रही है, इसको भी ख़त्म कर देंगे जल्दी। खैर जनाबे वाला हुजूरे वाला, तो किस्सा कहानी कुछ यूँ है कि सुहेल अफरीदी साहब अचानक ही गुस्सेनाक हो गए। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने आज एक तकरीर की है अपने कारकुनान से। उन्होंने बोला हमारी असल लड़ाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है, हमारा मुकाबला सिर्फ उनसे है जिन्होंने इमरान खान को नाहक कैद किया हुआ है। उन्होंने कहा जी बाकी सारा खेल तमाशा है, ठीक है, आप फोकस अपना टाउटों को छोड़ें, फोकस अपना रखें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये टाउट्स के ऊपर टेंशन ना लें। उन्होंने कहा बंद कमरों में ये लोग किसके आगे झोलियाँ पहरा रहे हैं और पाँव पकड़े। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने एक दिन भी कुर्सी बचाने की कोशिश नहीं की। इमरान खान के अलावा किसी का बाप भी मुझसे ये कुर्सी नहीं ले सकता। कहा यह जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब को अब पता लग गया है कि उनके दिन थोड़े हैं, तो इसलिए वो जोश मार रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर क्योंकि प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है इमरान खान की बीमारी के बाद, तो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए भी सुहेल अफरीदी साहब ने ज़रा गुस्सेनाक अब ये तकरीर की है। देखते हैं इस तकरीर का रिएक्शन क्या आता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि जो तकरीर सुहेल अफरीदी साहब ने फरमाई है वो कुछ ऐसी गलत है तो नहीं। मुकाबला तो उन्हीं से है, तो जो मुकाबला जिनसे हो रहा है, अब सुहेल अफरीदी जो बता रहे हैं पैरों में बंद कमरों में पाँव पकड़ते हैं, ये गंडापुर साहब की तरफ इशारा है। ये भी आपको समझा देते हैं कि गंडापुर साहब हजूर वाला जनाब वो ज़रा इस काम के एक्सपर्ट थे, तो ये कहानी भी है बीच में चली आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि सुहेल अफरीदी को हटाने का वो प्लान जारी है, प्लान पे अमल किया जा रहा है। अब देखते हैं कितना एक अमल इस प्लान के ऊपर किया जाता है और इस प्लान से निकलता एंड में क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिनको इमरान खान ने बनाया है जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, उन्होंने आज क्या इमरान खान को सरेंडर करवाने की कोशिश की है। मुझे समझ नहीं है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एग्जैक्टली कहा इमरान खान से मामला ठीक कर लें, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत गिराने नहीं दूंगा। राय साहब, इमरान खान का मैंडेट छीना गया, इमरान खान की पार्टी तोड़ी गई, इमरान खान खुद जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, उसकी अहलिया जेल में है, उसकी बहनों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, केसेस भी हैं, पानी आधी रातों को डाले जा रहे हैं, भांजा उसका जेल में है, घर उसका बंद पड़ा है, सारी फैमिली दरबदर है। ऐसे में इमरान खान क्यों भाई इस किस्म की डील करेगा, और करनी होती तो पहले दिन कर लेता। अब 3 साल जेल में रहने के बाद इमरान खान को क्या तकलीफ़ पड़ी है कि वो इस किस्म की बात करे, ये तो सरेंडर ही हो गया। तो आप जो मशवरा दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब का इस पर क्या होगा, लेकिन इस किस्म की डीलें तो अली अमीन गंडापुर साहब लेके गए थे खान साहब के पास, तो खान साहब जुत्ती ला के खड़े हो गए थे। बहुत अच्छी बातें की भी है उन्होंने जनाब, काफ़ी सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा है जी मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ, तो हमारे दुश्मन के साथ भी जुल्म होता है तो उसका साथ देंगे। खुदा ने कुरान मजीद में यही कहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो, मज़लूम का साथ दो। मैं इसीलिए जुल्म के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, आप भी बोलिए। पाकिस्तान अवाम की रियासत का 3 सतूनों पर से एतमाद उठ चुका है। ये भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जब भी कोई निज़ाम अपनी अवाम का एतमाद खो बैठता है तो उसकी सॉफ्ट पावर और नेशनल पावर ख़त्म हो जाती है। सॉफ्ट पावर और नेशनल पावर गोलियों, टैंकों, तोपों और जहाज़ों से नहीं आती। मुल्कों के पास एटम बम थे मगर वो टूट गए। रशिया की मिसाल दे रहे थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास। सियासतदान महसूस करें कि मुल्क में हो क्या रहा है, पार्लियामेंट गौर करे कि इनकी क्या हैसियत रहेगी। कोई हैसियत नहीं, 0/0। क्या सब इस तरह मजीद चल सकता है? नहीं चल सकता। गुस्सा कम करने और लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। राय साहब ने समझाने की बात तो काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इस पर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा एक शख्स ज़िद पर खड़ा हो,
कोई बात मानने के लिए तैयार ना हो तो इसका क्या करे। अब जिद पर वो क्या खड़ा है इमरान खान। इमरान खान कहता है जी मेरे केस चलाएं, ये उसकी जिद है। इमरान खान ये भी कहता है कि मेरा मैंडेट आपने चोरी किया वापस करें, ये भी उसकी जिद है। इमरान खान कहता है 9 मई की तहकीकात करा लें, ये भी उसकी जिद है। अभी राणा साहब चाहते क्या है आप, या तो इमरान खान नवाज शरीफ बन जाए। बेसिकली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी यही है कि नवाज शरीफ बन जाए, पैर शैर पकड़े, डील करे, हमसे दफ़ा हो जाए, हमें यहाँ पर चिल करने दे, हम जो तबाही मचा रहे हैं वो मजीद तबाही मचाते रहे नून लीग बैठ के। वो यही चाहते हैं ना। वो कहते हैं हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी है। ये कौन सा सियासी अमल है? मैंने कोई बंदा ऐसा समझा दे इस किस्म की सियासत किधर होती है? गटर किस्म की सियासत हो रही है इस मुल्क में। माजरत के साथ राणा साहब बुरा मत बनाइएगा, आप बड़े प्यारे क्यूट से लगते हैं मुझे, लेकिन ये क्या चवले हैं। जो अकील साहब जो हैं ये भी फॉर्म 47 के एक वजीर हैं, वो फरमाते हैं इमरान खान की सेहत पर एक ब्रेक थ्रू हो रहा था जिसके दौरान अलीमा खान हायल हुई। अलीमा खान ने सारा मामला सैबोटाज किया। ब्रेक थ्रू हो सकता था लेकिन अलीमा खान के इसरार पर वो ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। हुकूमत ने इस पर सियासत नहीं की और बड़ी लचक दिखाई। जी अकील मलिक साहब, अल्लाह करे आपको जेल जाएं आप इंशाल्लाह। कभी आपके साथ भी यही मसला हो, हुकूमत भरपूर दूसरी इमरान खान की हो, वो लचक दिखाए और आपको आँख में आपकी इंजेक्शन जेल के अंदर ही लगाए तो आपको मज़ा आए। जो इमरान खान की बहन है सगी, वो इस मामले को सैबोटाज करी है, लेकिन आप क्योंकि इमरान खान की बड़ी फूफी के पुत्र हैं तो इसलिए आप सैबोटाज नहीं कर रहे थे। माशाल्लाह, क्या ही बात है। और दूसरी तरफ जनाबे वाला, आज तहरीक इंसाफ वालों ने एक धरना दिया बड़ा शर्मनाक किस्म का धरना था, बड़ा फुद्दू किस्म का धरना था माजरत के साथ। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब है गौर साहब, वो एक वकील है लेकिन अब वो पार्टी के चेयरमैन भी है। वो एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर थे, वो इस धरने में थे नहीं। ज़रा अंदाज़ा करें आप ये, मतलब वो अभी भी चंद लाख रुपए की वकालत करते फिर रहे हैं। उसके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसके पास इतना टाइम है कि वो वकालतें करता फिरे। इस धरने के हवाले से तहरीक इंसाफ के ग्रुप पे कोर कमेटी में बहस हो रही थी तो शेख वकास अकरम साहब ने एक मैसेज किया। मैं चाहता हूँ आप ये ज़रूर सुने मैसेज। ये वो धरना है, इसकी तादाद देख के मुझे पता लगता है कि सुप्रीम का चीफ जस्टिस तो दूर इतने सेक्रेटेरिएट थाने का जड़ा हवालदार है उन्हें भी कोई नहीं झेलना। एनीवे, तसलियां दे लो एक दूसरे को। जी मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहे थे कि जी ये वो धरना है जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, सेक्रेटेरिएट थाने का जो हवलदार है उसने भी हिलना नहीं है। लेकिन एनीवे, आप एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे, बिल्कुल ठीक बात की है शेख वकास अकरम से। अगर आप मेरे सुबह वाले वीलॉग देखेंगे तो उसमें मैंने यही बात की थी कि तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs बेशर्म हैं, हिलने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको जो मर्जी कह ले, इनको आप लितर मार लें, ये बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये मरने वाले हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। इनको आधा घंटा धूप में बैठना पड़ जाए तो इनका रंग काला स्वाह हो जाता है और इनकी नासों से लहू बहने शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे गवर्नेंस का बुरा हाल है, इस टाइम पर महंगाई से अवाम का बुरा हाल है, इस टाइम पे तारीखी बेरोज़गारी है, तारीखी महंगाई है, तारीखी नाअहली है, हर चीज़, सियासी मामलात भी। मरीम नवाज जहाज़ खरीदे, तहरीक इंसाफ का ज़रा रोल देखिए। हुकूमत की बी टीम नहीं बल्कि बी ग्रेड टीम बन के खेल रही है। इतना फ्री माहौल दिया हुआ है हुकूमत को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मतलब बेशर्मी नालायकी। पंजाब में इतने सारे MPAs हैं, वो मुझे लगता है वो तो सुन्न हो चुके हैं, वो पत्थर के हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। उन्होंने नीला थोथा खा लिया या उन्होंने कोई अस्तखदूस का कहवा पी के अपने आप को ठंडे पेचस लगवा लिए। एक बंदा आपको नज़र नहीं आता। ज़रा इस बारे में आप ज़रूर सोचिएगा कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं करता, फिटे मुंह मीडिया का सारा सोशल मीडिया तो आप ही को कवर करता है ना भाई, कुछ मुंह से निकालो तो सही। ठीक है, 11 अरब का जहाज़ पंजाब में खरीदा गया, आप एक बयान वो नहीं बना सकते। सोशल मीडिया को गाली निकाल दो, लड़ तो सोशल मीडिया ही रहा है। फिर आप कर क्या रहे हो? शेख वकास अकरम की ये ऑडियो दोबारा सुनवा देता हूँ आपको, ये बिल्कुल लेजिट ऑडियो है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के किसी मेंबर से पूछ लें, ये बात उन्होंने बिल्कुल सच की है। ये वो धरना है, इसकी तादाद देख के मुझे पता लगता है कि सुप्रीम का चीफ जस्टिस तो दूर इतने सेक्रेटेरिएट थाने का जड़ा हवालदार है उन्हें भी कोई नहीं झेलना। एनीवे, तसलियां दे लो एक दूसरे को। जी तसल्लियाँ दे लें एक दूसरे को, तो यही होना है जब नालायकों का टोला है। मेरा ख्याल है ये कमज़ोरी जो करंट लीडरशिप है उसकी है और बड़ी कमज़ोरी है। आलिया हमज़ा साहिबा को भी देखना चाहिए उनके MPAs क्या कर रहे हैं, सुहेल अफरीदी को देखना चाहिए उनके MPAs क्या कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा को देखना चाहिए उनके MNAs क्या कर रहे हैं, शाहिद खटक को देखना चाहिए उनके MNAs क्या कर रहे हैं।
ठीक है, ये फुद्दू खाता बहुत हो गया, बंद करें इस फुद्दू खाते को, मेहरबानी करें। जिसके नाम पर आपने सीटें ली हैं उसको छोड़ के बैठे और ड्रामेबाजियाँ करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दूसरी तरफ जनाब पीपल्स पार्टी और MQM की जो लड़ाई है, अब इस लड़ाई की मैं आपको बैक बताता हूँ। बैक क्या है? 28वीं तरमीम आनी है, 28वीं तरमीम में नए सूबे बनने हैं जी। अच्छा, ये हमारा ख्वाब है नए सूबे बनाना, मेरा ख्याल है बनने चाहिए। NFC को रिविजिट करना, ये भी हमारा ख्वाब है, मेरा ख्याल है होना चाहिए। लेकिन कहानी नए सूबों में एक और है। कहानी क्या है? कहानी है कि रावलपिंडी, कराची, गवादर, इनको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कोयटा भी इसमें शामिल है, फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए। रावलपिंडी तो खैर आधी फेडरल टेरिटरी पहले डिक्लेयर करवा दी गई। आपको पता है रावलपिंडी के सेंटर में DHA है, DHA 1 जिसको बोलते हैं, उसको DHA इस्लामाबाद कहा जाता है। किसी ज़माने में कोई जनरल साहब बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा यार ये इस्लामाबाद वाले मुझे ताने मारते हैं कि मैं पिंडी में रहता हूँ, चलो इसको इस्लामाबाद बना दो, CDA वालों आओ इसको टेक ओवर। उसको लुक आफ्टर भी CDA ही करते हैं, उसको बायलॉज भी CDA के ही लगते हैं। है वो पिंडी में, उसके आगे भी पीछे पिंडी है, पीछे भी पिंडी है, साइड में भी पिंडी है, यहाँ पर पिंडी, बस वो एक लाइन जो है वो इस्लामाबाद है। ठीक है, तो बना ले। लेकिन कोयटा को बनाना है, फिर कोयटा में मोहसिन, कोयटा को नहीं कराची को बनाना है, फिर मोहसिन नकवी साहब को लगाना है वहाँ पर। तो इसमें पीपल्स पार्टी में बहुत रिजेंटमेंट है और जरदारी साहब इस मामले पे डील कर रहे हैं। और ख़बरें यही आ रही है कि जरदारी साहब ने कोई टाइम निकाल लिया है, टाइम ले लिया, और जरदारी साहब ने कहा अभी कोई नए सूबा शुबा सिंध को तो हमने कुछ नहीं करना, सियासी गेम वो अपनी चला रहे हैं और कह रहे हैं हम डिलीवर करेंगे, सिंध हमारा है, हम सिंध के, बाकी तुम जाओ और फिटे मुंह हो जाओ। तो देखते हैं जनाब कब तक ये सिलसिला चलता है, कब नए सूबे बनते हैं, हम भी देखें, हम भी देखना चाहते हैं कैसे होते हैं नए सूबे। हम कब से पुराने सूबे ही देखे जा रहे हैं जी, गाड़ियाँ यहाँ पर और फ़ोन हर साल नए मॉडल का आता है, सूबे क्यों नहीं आते हर साल नए मॉडल के। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, फ़िलहाल के लिए इतना ही है। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।